क्योंकि हर बार उसे बताया जाता है कि वह किसी काम की नहीं और उसे कुछ भी काम नहीं सही करना आता है। धीरे धीरे रीता उदास रहने लगी और वह अपनी बात को मायके भी नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि अच्छी बहू बने और परिवार का ध्यान रख सके। उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी सहेली जिसकी शादी दूसरे शहर में हुई थी उसके शहर में आई है और रीता से मिलने भी चाहती है। यह बात सुनकर रीता के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी क्योंकि यह सहेली उसकी बचपन की सहेली थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन जब वह दोनों के बीच भी में थोड़ी दूरी आ गई थी, लेकिन फिर भी अब रीता उसे मिलने के लिए बेताब थी। रीता जल्दी जल्दी अपनी सहेली के लिए खुशी के में पकवान बनाना शुरू करती, लेकिन तभी उसके ननद और सास आकर उसे ताना देती कि जैसे वे लोग जानते तक नहीं उसके लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, ज़्यादा ही है तो नाश्ता और कॉफ़ी पिलाकर भेज दे। लेकिन रीता की खुशी के आगे उनका यह ताना काम नहीं किया और वहाँ बिना कुछ सोचे समझे तैयारियों में लग गई। शाम होते ही वह अपनी सहेली का इंतजार करने लगी। जब रीता की सहेली उसके घर आती है तब वह देखकर रीता के एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसकी सहेली पहले जैसे नहीं थी, अब वह बिल्कुल बदल गई थी। उसकी सहेली को घर की हालत कुछ ठीक नहीं लगी और उसने धीरे से इस बारे में पूछा तो अचानक ही रीता की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अपनी सहेली से वह कुछ भी नहीं छुपा पाती। लेकिन रीता के दिल की हालत समझकर उसकी सहेली ने उसे सांत्वना दी कि कहा कि तुम जितना भी अच्छा करो लेकिन घर के सभी सदस्यों को खुश रखना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सबसे पहले खुद को खुश रखो क्योंकि जब तक तुम खुश नहीं रहोगे तब तक घर को खुश कैसे रख पाओगी। यह बात रीता को समझ में आ गई और उसने भी ठान लिया कि घर का ख्याल हो तो वह रखेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। एक दिन अचानक रीता ने अपनी सास के सामने जाकर कहा कि मैं 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ और अपना बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करके आऊँगी। इस बात पर उसके पति ने एतराज जताया। तब रीता ने कहा, मुझे मालूम है मेरा बर्थडे की खुशी यहाँ किसी को नहीं होगी क्योंकि यह तो एक बहू का बर्थडे है। वहाँ मेरी मम्मी पूरी तैयारी कर रखी होंगी क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं यह नहीं कहती कि मैं ससुराल के भेदभाव कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है यहाँ मैं जो भी कर लूँ आप लोग पसंद नहीं आएगा। वह अपनी पुरानी जीन्स पहनकर वहाँ से चली जाती है। यह देखकर उसके पति को रीता आज पहली बार खूबसूरत नजर आती है क्योंकि उसे यह अवतार उसने कभी नहीं देखा था। अपनी गलती समझ में आती है कि जहाँ पर उसे रीता का साथ देना चाहिए था वहाँ पर उसने रीता को बिल्कुल अकेला कर दिया था। साथ ही साथ उसने अपनी माँ और बहन को भी समझाने के बारे में सोचा था ताकि आने वाले समय में परिवार हंसी खुशी आगे बढ़ सके। जल्द ही यह बात पूरे परिवार को समझ में आ गई कि बहू नहीं है और उसे हमें थोड़ा समय देना होगा। यह बात सही है कि हमें